रामायण के किरदार राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम है शूर्पणखा। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी ना होता, क्योंकि रामायण की पूरी घटना इसलिए घटी क्योंकि रावण अपनी बहन शूर्पणखा की नाक काटे जाने की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मगर क्या आप जानते हैं कि अपनी बहन से इतना प्यार करने वाले रावण को उसकी ही बहन ने मौत का श्राप दिया था। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को क्यों दिया था मौत का श्राप, लक्ष्मण के प्रति आकर्षण का स्वांग रचाकर लक्ष्मण से क्यों कटवाई अपनी नाक, और रावण के वध के लिए राम से कैसे पैदा की दुश्मनी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि, और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। दोस्तों, आज मैं वाल्मीकि रामायण में वर्णित दशानन रावण और उसकी बहन शूर्पणखा से संबंधित एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूं जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्व विजेता बनने की मंशा से रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां रावण की नजर स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखते ही रावण की नीयत खराब हो गई और उसने अपनी वासना को पूरी करने के लिए रंभा को पकड़ लिया। रावण के इस कृत्य पर रंभा ने उससे कहा कि आप मेरे साथ ऐसा दुराचार ना करें, क्योंकि इस समय मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की सेवा में हूँ और इस तरह मैं आपके लिए पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रंभा की इस विनती के बाद भी रावण नहीं माना और रंभा से जबरन दुराचार किया। जब इस बात की भनक नल कुबेर को लगी तो उसने उसी क्षण रावण को श्राप दे दिया कि आगे से रावण अगर किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के स्पर्श किया तो उसका सिर 100 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। उसके बाद रावण ने किसी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे संबंध नहीं बनाए। अब बात करती हूँ रावण की बहन शूर्पणखा और रावण के वध के बारे में। अधिकांश लोग यही जानते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण के प्रति आकर्षित थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, जिसके चलते लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। लेकिन रावण की बहन का नाम मीनाक्षी था और वह बचपन में बहुत खूबसूरत थी। वह शूर्पणखा तो लक्ष्मण द्वारा नाक काटे जाने के बाद बनी। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी यह भी है कि रावण ने अपनी बहन मीनाक्षी यानी शूर्पणखा का विवाह काल के राजा के सेनापति विद्युतज्यू के साथ कराया था। जब रावण विश्व विजय के लिए निकला तो उसका युद्ध कालके से भी हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपनी बहन के पति विद्युतज्यू का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने उसी समय मन ही मन में रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। पति के मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई, तो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया। दरअसल शूर्पणखा का लक्ष्मण या राम के लिए कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि वह रावण से बदला लेना चाहती थी। इसलिए आकर्षण का स्वांग रचाकर उसने लक्ष्मण से अपनी नाक कटवाई और रावण के वध के लिए राम से उसकी दुश्मनी पैदा की। अपने पति की हत्या के बाद से ही शूर्पणखा अपने भाई रावण का सर्वनाश करना चाहती थी और इसके लिए अपनी नाक का बलिदान तक कर दिया, ताकि श्री राम और रावण में दुश्मनी हो जाए और रावण का सर्वनाश हो जाए, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।